हेलो दोस्तों, मैप टेक्नो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में की टेक्नोलॉजीज़ ऑफ आईओटी, जो भी की टेक्नोलॉजीज़ आईओटी में यूज़ किए जाते हैं, मैं उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टोटली 6 की टेक्नोलॉजीज़ ऑफ आईओटी है। मैं हर एक की टेक्नोलॉजी को जो है इजीली और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पर मैंने थ्योरेटिकल कंटेंट दिया है जिसको आप रीड कर सकते हो नोट्स के लिए, लेकिन मैं उस कंटेंट को रीड नहीं करूंगा बिल्कुल ही। मैं उस कंटेंट को समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं इस तरीके से बोलूँगा कि आप जो है फ्यूचर में कब भी अगर उस कंटेंट को रीड भी कर ले तो आप उसको आसानी से समझ जाएंगे। इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। चलो फिर शुरू करते हैं। पहला की टेक्नोलॉजी जो यूज़ किया जाता है आईओटी के अंदर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है डिवाइस इंटेलिजेंसी। डिवाइस इंटेलिजेंसी के आने की वजह से ही आईओटी आज जो है रियल वर्ल्ड में हमें दिख रहा है। आईओटी को एक रियलिटी को बनने के लिए जो है कि डिवाइस इंटेलिजेंसी का काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है डिवाइस इंटेलिजेंसी। इसकी वजह से होता क्या है, डिवाइस इंटेलिजेंसी की वजह से जो भी डिवाइसेस है वो सारे डिवाइसेस सेंस कर पाते हैं और वो जो है एनवायरनमेंट से इंटरैक्शन कर पाते हैं। वो पर्टिकुलर रिक्वायर्ड जो भी डेटा है, थोड़ा सा डेटा जो है अपने अंदर स्टोर भी कर पा रहे हैं। मतलब ओवरऑल वो एक कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट कर रहे हैं दुनिया के साथ, जो है डिवाइसेस कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इंटेलिजेंसी आने की वजह से, डिवाइस के अंदर एक इंटेलिजेंसी आने की वजह से, जैसे कि आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में सुनते हैं, जो है मशीन को एक इंसान बनाने की जो है प्रैक्टिस की जा रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू। उसी तरह जो है आईओटी के अंदर डिवाइस इंटेलिजेंसी वर्क करता है कि हम ह्यूमन के साथ इंटरैक्शन शुरू करें। ह्यूमन जो भी बोलता है, जो भी इंसान अगर उसे कोई भी एडवाइस देता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है, कोई भी कमांड देता है, तो उस कमांड को लेके वो आईओटी डिवाइसेस उसको पूरा कर सके। इसके अंदर डिवाइस इंटेलिजेंसी का काफ़ी हाथ है। इसकी वजह से जो है डिवाइस इंटेलिजेंस की वजह से पॉसिबल क्या हो रहा है कि जो भी इंसान और ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन कर पा रहे, आसानी से कम्युनिकेशन कर पा रहे, एक कॉमन नेटवर्क के अंदर दोनों इंसान और ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन कर पा रहे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इंसान चाहे कहीं भी किसी भी डिवाइस को किसी भी नेटवर्क में एक्सेस कर पाता है, उसे इंस्ट्रक्शन दे पाता है। इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर डिवाइस अगर कोई भी कमांड डिवाइस को, ये इंसान अगर कोई भी डिवाइस को कमांड देता है तो वो डिवाइस उसको पूरा कर पा रहा है। वो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है डिवाइस इंटेलिजेंसी। दूसरा आता है कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी के अंदर जो है हम आईओटी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं, जो है सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग। अगर आपने जो है आईओटी के कैरेक्टरिस्टिक को मेरा वीडियो नहीं देखा तो मैंने एक आईओटी के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी पे वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी में सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग आता है। सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग एक्चुअली होता यह है कि ह्यूमन और डिवाइसेस या डिवाइसेस और डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के अंदर एक कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट करना और वो डिवाइसेस आपस में है ना डेटा शेयर कर पाना ऑटोमेटिकली होता है। यहाँ कहीं भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता, या जो भी एकदम बहुत कम ह्यूमन इंटरवेंशन में जो है दो डिवाइसेस आपस में डेटा शेयर कर पाते हैं, दो डिवाइसेस आपस में जो है कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट कर पाते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। ये पॉसिबल हो रहा है आईओटी में सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग की वजह से। ये एक कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है। इसकी वजह से ही ह्यूमन और डिवाइसेस, इंसान और डिवाइसेस में, या डिवाइसेस और डिवाइसेस के बीच में जो है कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट हो गई। हर एक डिवाइसेस का एक आईपी होता है, उस आईपी के थ्रू, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के थ्रू दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड कर पा रहे, वो दो डिवाइसेस आपस में डेटा शेयर कर पा रहे। इसका मेनली रीज़न है कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। जो तीसरा जो पॉइंट होता है मोबिलिटी सपोर्ट। इसकी वजह से होता क्या है कि मोबिलिटी सपोर्ट में जो भी आईओटी डिवाइस है या आईओटी के ग्रुप ऑफ डिवाइस एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर सकते हैं। आईओटी का कोई भी डिवाइस एक प्लेस से दूसरी प्लेस को मूव कर पा रहा है, इसका मेनली रीज़न है आईओटी इंडिपेंडेंटली कर रहा है। यहाँ कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली खुद से मूव कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर।
इसके वजह से IoT की डिवाइसेस में एक ट्रैकर लगा दिया जाता है हर IoT डिवाइसेस पे। तो फिर वो डिवाइसेस चाहे कहीं भी मूव हो जाए उसको हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैकर। हम वो डिवाइसेस फिलहाल कहाँ है उसको हम आसानी से जान सकते हैं अपने स्मार्टफोन के थ्रू, एक एप्लीकेशन के थ्रू उस डिवाइस को हम आसानी से ट्रैक कर पा रहे हैं। इस मोबिलिटी सपोर्ट के थ्रू वो डिवाइसेस को पॉसिबल हुआ कि डिवाइस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करे या ग्रुप ऑफ डिवाइस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करे। इसके बाद का जो भी की टेक्नोलॉजी है वो है डिवाइस पावर है। डिवाइस पावर मेनली इन्वेंट होगा, डिवाइस पावर का यूज़ हुआ मोबिलिटी डिवाइसेस की वजह से। डिवाइसेस एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर रहे हैं, उनके बीच में जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो डिवाइसेस एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहे हैं। इसके लिए उन डिवाइसेस को एक पावरिंग की ज़रूरत होती है। उनको वर्क करने के लिए जो पावर लगती है उसको प्रोवाइड करने में ये डिवाइस पावरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से फैक्टर उसके अंदर हमें कंसिडर करना पड़ते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग वोल्टेज लेवल या लोड करंट, फिर उसकी जो है ड्यूटी साइकिल वाला कंसेप्ट है, या उसकी शेल्फ लाइफ हो, या फिजिकल प्रेशर हो, या ह्यूमिडिटी वाइब्रेशन, शॉक प्रेशर सेफ्टी, या रिलीफ से शेल्फ लाइफ। इन सारे फैक्टर्स को जो है कंसिडर करके एक IoT डिवाइस को जो है पावरिंग के लिए एक बैटरी दी जाती है, जिसकी वजह से वो IoT डिवाइस को एक पावर अगर सप्लाई हो तो वो IoT डिवाइस आसानी से वर्क कर सकता है। अगर उसको पावर देना बंद हो तो वो डिवाइस जो है वर्किंग बंद होता है। इसके लिए उसको पावर देने का काम जो है डिवाइस पावरिंग के थ्रू ही पॉसिबल हुआ। इसके बाद वाला जो कंसेप्ट है वो है सेंसर टेक्नोलॉजी। अब सेंसर टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि IoT डिवाइस सेंस कर रहे हैं, कुछ एक्चुएटर वर्ड आ रहा है, वो जो एक्चुएटर कुछ काम कर रहा है वो एक्चुअली काम क्यों कर रहा है, मतलब सेंसिंग टेक्नोलॉजी की, सेंसर टेक्नोलॉजी की वजह से ही कर रहा है। मतलब IoT डिवाइस सेंस कर पा रहे हैं। IoT डिवाइस को अगर इंस्ट्रक्शन कुछ दिया तो फिर वो डिवाइसेस के अंदर एक सेंसर है, वो सेंसर जो है एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके सेंसिंग कर रहा है, कुछ डेटा सेंस कर रहा है, कुछ ऑब्जर्व करके एक डेटा कलेक्ट करता है, और उस डेटा को वो है एक्चुएटर को जो है इंस्ट्रक्शन देता है, तो फिर वो एक्चुएटर रिएक्ट करता है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन वो वर्क करता है। जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में जो है एक एग्जाम्पल ऐसे दिया था कि जो है हमने एक सेंसर लगा दिया है कि जैसे ही सुबह का वक्त हो, जैसे ही हॉट इंटेंसिटी जो है बढ़ जाए, गर्मी की इंटेंसिटी बढ़ जाए, तो फिर एक्चुएटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और वो इंस्ट्रक्शन के थ्रू एक्चुएटर जो है कर्टन्स को हिटा देगा ऑटोमेटिकली। यहाँ कोई भी ह्यूमन का काम नहीं है, यहाँ पे इंसान नहीं आ रहा, ऑटोमेटिकली कर्टन्स सरक रहे हैं। तो फिर ये जो वर्क हो रहा है ये सेंसर टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुआ। बेसिक 4 कंपोनेंट यूज़ किया जाता है सेंसर नेटवर्क में। फर्स्ट होता है लोकलाइज सेंसर, दूसरा है इंटर कम्युनिकेशन नेटवर्क। बेसिकली ये वर्क करता है वायरलेस में। इसके अंदर जो है वायरलेस कनेक्शन आता है जिसको हम ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क भी कहते हैं। जो तीसरा जो पॉइंट होता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लस्टरिंग, और जो चौथा पॉइंट होता है सेट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एट सेंट्रल पॉइंट टू हैंडल द डेटा। ये सारी चीज़ें आते हैं सेंसर टेक्नोलॉजी में। लास्ट वाला जो है RFID टेक्नोलॉजी। इस RFID टेक्नोलॉजी को मैं अपने अगले वीडियो में जो है काफ़ी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। पूरा आर्किटेक्चर ऑफ RFID को समझाऊंगा। टैग क्या होता है, रीडर क्या होता है, कितने टाइप्स के टैग होते हैं, रीडर्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसका जो है मिडलवेयर स्ट्रक्चर क्या होता है, मिडलवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है, मैं हर चीज़ को जो है अपने अगले वीडियो में जो है समझाऊंगा। इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना